देखिए, ऊंचाई दूरी का सवाल है। ऊंचाई दूरी में आपका क्या है कि आप अगर डायग्राम बना लेते हैं सवाल पढ़ के, तो आपका आधा मार्क्स उस पर आ जाता है। तो सवाल पढ़िए और उसका डायग्राम बनाने का, चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं सवाल पर। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मानते हैं एक सीधा घर है, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। अब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और क्या कह रहा है, सीढ़ी पलट दी जाती है, यानी पहले घर का इस ओर सीढ़ी था, अब सीढ़ी इस ओर हो गया, तो जिससे वह गली की दूसरी किनारे के घर से जा लगती है। यह यहाँ सीढ़ी पलटने के बाद एक घर इधर है, इसके सिरे पे जाकर लगती है, तो इसका उन्नयन कोण भी बदल जाएगा। क्या होता है, तो इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण आपका पहले 60 था, तो अब आपका 45 हो गया है। और सीढ़ी 26 मीटर लंबी है, तो सीढ़ी की लंबाई चाहे इधर रखिए या इधर रखिए, सीढ़ी की लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। ये 26 मीटर है तो 26 मीटर ही रहेगा। तो गली की चौड़ाई, यानी ये पूरा की चौड़ाई हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, चित्र का नाम दे देंगे ABCDE। अब क्या है, कोई भी एक त्रिभुज को, नामांकित त्रिभुज को हम पहले चयन करेंगे। तो पहला में लेते हैं त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ले लिए। तो अब देखिए यहाँ पर निकालना है हमको, ये आधार हो गया और दिया हुआ है कर्ण। तो इसी पे फॉर्मूला लगाना है, कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में आता है, मेरा cos थीटा में। अगर साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण, और cos थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो यानी cos c। तो हम क्या लेंगे, cos c इक्वल टू BC बाय AC। तो cos c cos 45 डिग्री बराबर BC बाय AC है 26 मीटर। 26 मीटर रख दिए। अब देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू BC बटे 26। तो इसको गुना करेंगे, √3 BC बराबर 26, इसलिए BC बराबर 26/√2। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 26√2/2। तो कैंसिल करेंगे, 13 आएगा, 13√2, 13√2। ये आपका एक निकल गया, किसका, ये BC, यानी BC बराबर 13√2 मीटर निकल गया। अब निकालते हैं त्रिभुज DEC में, दूसरा त्रिभुज में। तो त्रिभुज DEC में क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो हमको यहाँ पर अभी कर्ण और आधार लेना है, तो cos ही लेना होगा। cos 60 डिग्री बराबर CD बाय CE। अब देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू CD बाय CE का मान है 26 मीटर। अब 2CD इक्वल टू 26, इसलिए CD इक्वल टू 26/2 यानी 13। ये आपका 13 निकल गया। अब देखिए निकालना क्या है, गली की चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई, ये चौड़ाई है BD। BD इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो यहाँ पर BC मेरा निकला है √13√2 आप प्लस CD है 13 मीटर, अर्थात 13 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो ये √2 + 1 मीटर लिख सकते हैं। फिर 13
√2 का मान होता है 1.414 प्लस 1, और 13 गुना 2.414 मीटर। इसको फिर गुना कर सकते हैं, तो गुना करेंगे 13 से। $31.382 मीटर आपका आंसर होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा।